जय हिंद एवरीवन। जैसा कि नई भर्ती आई है पुणे में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की, जो 8 से लेके 14 साल की जो भर्ती आती है वो भर्ती आई है, और ये बहुत से गेमों के लिए है। एथलेटिक्स के लिए भी है, आर्चरी के लिए भी है, बॉक्सिंग के लिए है, डेविंग के लिए है, फेंसिंग के लिए है और वेट लिफ्टिंग के लिए है। तो ये बहुत से गेमों के लिए इकट्ठी भर्ती आई है। इंडक्शन रैली फॉर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ABSC आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे की भर्ती है। कहां पर है ये? मांडवा रोड रघुपति पुणे में है, जो कि आपको आर्मी का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। वहां पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फोन एंगेज मिलेगा काफी, क्योंकि बिजी है, बहुत से जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये है 02067607599 02067607599। मॉर्निंग में आप सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक इसकी जानकारी आर्मी पर्सन से ले सकते हैं। आर्मी के ऑफिसर से, जो बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ऑफिसर, वहां से जानकारी ले सकते हैं सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक। इंडक्शन रैली फॉर स्पोर्ट्स कैडेट फॉर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ASI बताया, जो ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्ट फ्रॉम 6 मई टू 8 मई। मतलब जो ये भर्ती है 6 मई से स्टार्ट है और टू 8 मई तक। मतलब आपको रिपोर्टिंग 6 मई को मॉर्निंग में देनी होगी। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 6 मई को मॉर्निंग का होगा। द एप्लीकेशन विल बी एलिजिबल कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास इसमें स्पोर्ट्स के रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, वहां से जिसके पास सर्टिफिकेट है, वही बच्चा यहां के लिए जा सकता है। स्पेशली ये बात है। एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉरवर्ड द ईमेल, जो इनकी ईमेल है भाई, क्या है ईमेल? bscasi@rediffmail.com। दोबारा से इस मेल के ऊपर आपने आपके डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास गेम का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, नेशनल का, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो साथ में आपका, आपके साथ के साथ आपने आपका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में साथ आपका आपकी मेल, वो लिख के आपने इसे पे मेल करनी है। कब तक करनी है? 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल से पहले आपने आपके जो भी स्पोर्ट्स का, आपके जिस भी गेम से संबंधित आपके पास जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी मेल, वो फिर वहां से उनको चेक कर लेंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको मेल या ईमेल या मैसेज आपके पास डाल दिया जाएगा। तो ध्यान रहे 18 अप्रैल से पहले जिस बच्चे ने अप्लाई करना है, वो 18 अप्रैल से पहले अप्लाई कर ले। इसके बाद मेंटेन प्लीज योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन इज 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2025। उसके बाद आपका फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एज लिमिट 8 to 14 ईयर, 8 से 14 साल के लिए। ईयर्स कब तक? 6 मई 2025 के मुताबिक वो 8 से 14 साल के बीच में होना चाहिए। द बोर्न बिटवीन 1 मई 2011 टू, जो बच्चा 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2017 के बीच में पैदा हुआ है, वो डेट दोनों की दोनों आपकी 30 अप्रैल भी और 1 मई भी इंक्लूड है। द बॉयज अबव 14 ईयर, द बॉयज अबव 14, यदि कोई बच्चा 14 साल से अपर है, विद एक्सेस स्पोर्ट्स टैलेंट, यदि उसके अंदर अच्छा स्पोर्ट्स का टैलेंट है, मे बी कंसीडर्ड प्रोवाइड ए नेशनल और इंटरनेशनल मेडल, उसके पास नेशनल या इंटरनेशनल मेडल है तो ही वो यहां पे एलिजिबल वर्किंग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू 8 होना चाहिए और 4th पास होना चाहिए। मतलब 4th से लेके 4th पास आउट है और 8 से 9 से बिलो, मतलब 4 to 8 के बीच में है तो बच्चा उसके लिए, बट नॉट देन बिलो 4th स्टैंडर्ड एंड अप टू 8th स्टैंडर्ड। ज्यादा 8वीं क्लास तक होना चाहिए और वो 4th पास आउट होना चाहिए। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, कौन कौन से स्पोर्ट्स में? 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। मैं यहाँ पे बता चुका हूं, मैं स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, डिविंग है, फेंसिंग है, वेट लिफ्टिंग है एंड रेसलिंग है।
ये इन भर्तियों के लिए, ये आर्मी के जो बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती, इन 7 डिसिप्लिन के लिए, इन 7 गेमों के लिए भर्ती आई है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है? वैसे तो आप मेरे से, यदि आप जो नीचे नया नंबर दिया जाएगा उस पर आप मैसेज या कॉल करेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ तुरंत भेज दूंगा। इसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जो बच्चा एथलेटिक्स का होगा, मेडल अंडर 14 स्टेट और नेशनल एंड मेडल अंडर 16 ओनली फॉर नेशनल। यदि आपका बच्चा अंडर 14 में खेला है स्टेट या नेशनल तो भी अप्लाई कर सकता है, और यदि अंडर 16 के अंदर जाना चाहता है तो कम से कम उसने नेशनल खेला होना चाहिए। किससे? AFI अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन ओनली, रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन है तो ही अप्लाई कर सकता है। आर्चरी के लिए मेडल एट स्टेट, मिनी, सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल बिकॉज द कंपाउंड ओनली। आपने ध्यान रखना, मेडल एट स्टेट में हो या मिनी, सब जूनियर और जूनियर में नेशनल हो। बॉक्सिंग के लिए एज लिमिट 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2013 के बीच में होना चाहिए। स्टेट, नेशनल, स्कूल्स, नेशनल मेडल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय SGFI/DFI। उसके बाद डिविंग, मेडल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल इन डिविंग एंड जिम्नास्टिक। फेंसिंग के लिए मेडल एट स्टेट लेवल एनी नेशनल पार्टिसिपेट्स, और यदि वेट लिफ्टिंग है मेडल एट अंडर 13 यूथ स्टेट कंपटीशन, पार्टिसिपेट एट नेशनल चैंपियनशिप। जो इनके रूप में मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ वेट, वेट के अनुसार यदि उसमें इतना वेट है तो ही वो उसको के लिए एलिजिबल है। यदि 49 kg बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है, और 154 उसकी, ठीक है, लिफ्टिंग होनी चाहिए। यदि 55 kg वेट है, बॉडी का वेट इतना है तो 87 kg उसकी लिफ्टिंग होनी चाहिए। 67 kg बॉडी वेट है तो 199 kg वेट लिफ्टिंग होना चाहिए। 67 kg बॉडी का वेट है तो 214 kg लिफ्टिंग होनी चाहिए, और 73 बॉडी का वेट है तो 220 kg उसकी वेट लिफ्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम पहुंचते हैं रेसलिंग के लिए। मेडल अंडर 14, अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय SGFI/WFI। ये रिकॉग्नाइज्ड संस्थान है, फेडरेशंस हैं, इनके अनुसार ही रिकॉग्नाइज, यदि कोई आपकी प्रतियोगिता हुई है और उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आपका एलिजिबल है। गोल्ड, सिल्वर मेडल अंडर 14, अंडर 15 स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एफिलिएटेड बाय WFI। रिपोर्टिंग टाइम, आपने जब आप 6 मई को जाएंगे तो क्या आपका रिपोर्टिंग? द एप्लीकेशन होल विल फाउंड इन स्टेबल मीटिंग विल बी द कंटिन्यू इन रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेट रिटर्न द मेल इन मैसेज कॉल सेलेक्ट फॉर द ट्रायल। आपके पास यदि आप जो मेल करेंगे तो आपके पास मैसेज या कॉल या आपके ईमेल पे मैसेज डालेंगे कि आप ट्रायल के लिए आ सकते हैं। यदि आपके पास मेल या मैसेज नहीं आता तो आप ट्रायल के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देख के ही आप पे फाइनलाइजेशन करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 6 आवर्स 6 मई, आर्चरी के लिए, बॉक्सिंग के लिए, डिविंग के लिए, फेंसिंग के लिए एट ASI गेट नंबर 2 पे आपने पहुंचना होगा। यदि आपका 7 मई को किन किन गेम का होगा? 7 मई को मॉर्निंग में 6 AM 7 मई 2025 रेसलिंग का है, वेट लिफ्टिंग का है और एथलेटिक्स का बच्चा है, तो वही ASI के गेट नंबर 2 पे जाना है। कब जाना है? 7 मई को। मतलब दोनों के अलग अलग पार्ट हो गए, 1 2 3 4 फोर्स गेम्स के लिए तो आपने 6 मई को जाना है। बॉक्सिंग के लिए, डिविंग, फेंसिंग के लिए, आर्चरी, बॉक्सिंग, डिविंग और फेंसिंग के लिए तो आप जाएंगे 6 मई को, और यदि 7 मई को तो रेसलिंग वाले, वेट लिफ्टिंग वाले और एथलेटिक्स वाले जाएंगे। स्क्रीनिंग, जिन बच्चे जो आपके 6 और 7 को जो वर्किंग होगी, जो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे, जो इनका डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी जो इवेंट होते हैं, मान लीजिए जो रेस है 800 मीटर की रेस है, शटल रेस है, स्टैंड अप जंप है, मेडिसिन बॉल को है, कुछ ये एक्टिविटीज होंगी। यदि इनको स्क्रीनिंग को बोलते हैं, ये स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे तो उनका जो गेम का ट्रायल होगा वो 8 मई को, उन्हीं बच्चों को रुकना होगा जो उसको स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे। उसको 7 to 17 आवर्स के बीच में वहां मिलना होगा। ऑल कैंडिडेट विल बी
ठीक है, प्रोसेस इन द आधार कार्ड फॉर द एज वेरिफिकेशन एंड ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कैंडिडेट फॉरसिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास फॉल्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल इन फेडरेशन के अनुसार होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट आपका में कमी मिलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बोर्डिंग एंड लोडिंग, यदि आप जाते हैं तो वहां पे रुकने का रहने की व्यवस्था आपकी खुद की होगी, वहां पे एएसआई पुणे के द्वारा कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट में आपने ओरिजिनल आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एज वेरिफिकेशन यूज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी, आपने एज मेडिकल का लेके जाना है, वो भी किससे, गवर्नमेंट मेडिकल के अथॉरिटी से। आपके पास जो जिस भी आपने क्लास पास आउट की है उसका एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास सपोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड है और बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें आप लेके जाएंगे। किसी भी एजेंटों के भुखाव में आने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये प्योरली फेयर आपका सिलेक्शन होगा। आपको मैं नीचे नंबर दे देता हूं, ठीक है, या आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा में, जो आपको स्पेशली कोचिंग के लिए बच्चों को तैयार करता है, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल देता है और साथ के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करता है और साथ के साथ बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए, आरआईएमसी देहरादून के लिए और राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, जोहार नवोदय विद्यालय के, मतलब एक कंपटीशन स्कूल है, साथ के साथ वहां पे स्कूलिंग भी होती है, साथ के साथ कंपटीशन क्लासेस भी होती हैं और साथ के साथ स्पोर्ट्स की व्यवस्था। अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।